बच्ची सोने के बाद उठी ही नहीं, इसके बाद उसकी माता को एक डरा देने वाली सच्चाई के बारे में पता चला। आज मैं आपको दो कहानियों के बारे में बताऊंगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन दोनों कहानियों को पूरा देखें ताकि आप खुद को, अपने परिवार को और अपने दोस्तों को सुरक्षित रख सकें, क्योंकि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। हर माता पिता अपने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से और ध्यान से करते हैं। वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी देखभाल में कोई कमी ना आए, लेकिन इतनी देखभाल के बावजूद भी कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जो कहीं भी आ जाती हैं और उनके बारे में तो किसी को भी पता नहीं होता। जेनिफर एडमन अपनी बेटी एनेस्थीसिया की दिल दहला देने वाली कहानी रोते रोते सुनाई कि कैसे एक साधारण सी शाम ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ये कितना खतरनाक होता है जब हम छोटे बच्चों या फिर पालतू जानवरों को धूप में खड़ी कार में कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, और अगर कोई दुर्घटना इस वजह से हो जाती है तो उसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक बेहद जानलेवा होते हैं, लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि हीट स्ट्रोक तो सिर्फ घर के बाहर खड़ी सिर्फ गाड़ियों में ही हो सकते हैं। लेकिन एनेस्थीसिया अपने घर के कमरे में कुछ देर के लिए सोने गई और कुछ देर बाद एनेस्थीसिया को नींद से जगाने का टाइम हुआ तो उसकी माता ने उसे आवाज लगाई, लेकिन एनेस्थीसिया की तरफ से उसकी माता को कोई जवाब नहीं मिला। उसे घबराहट होने लगी और वो तुरंत एनेस्थीसिया के कमरे में गई और कमरे में घुसते ही जेनिफर को यह एहसास हुआ कि कमरा तो कुछ हद से ज्यादा ही गर्म हो चुका है। वो अपनी बेटी के पास गई, उसे उठाने की कोशिश करती रही। उसकी माता ने उसे पूरे 15 मिनट तक उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं उठी। जेनिफर ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका शुगर लेवल 1.2 पाया गया, जबकि सामान्य 4 के आसपास होता है। एनेस्थीसिया को ठंडे पानी से नहलाया गया और साथ ही उसे सुक्रोज की ड्रिप लगाई गई और कुछ ही देर बाद एनेस्थीसिया को होश आ गया। डॉक्टर ने बताया कि एनेस्थीसिया को हीट स्ट्रोक हुआ था। जब इसका कारण पूछा गया तो डॉक्टर ने बताया कि एनेस्थीसिया का कमरा चारों तरफ से बंद था और ऊपर वाले फ्लोर पर, जिससे पूरी दोपहर सूरज की तेज धूप से पूरा कमरा बहुत गर्म हो चुका था और उसमें ही एनेस्थीसिया जाकर सो गई, जिससे हीट स्ट्रोक जैसी सिचुएशन बनी। लेकिन अब एनेस्थीसिया बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे केस के बारे में। इंडियाना के पास रहने वाले माता पिता को जुलाई 2016 में एक भयंकर दुख का सामना करना पड़ा। वो दोनों माता पिता जॉब करते थे। उनका एक 3 महीने का बेटा और एक 2 साल की बेटी थी, और जब माता पिता बच्चों को जॉब पर जाने से पहले बेटे और बेटी को अलग अलग डे केयर में छोड़ कर आते थे। अब आप सोचेंगे कि डे केयर क्या होता है, तो डे केयर मतलब एक जगह जहाँ बच्चों का पूरा दिन ख्याल रखा जाता है। माता दोनों बच्चों को अपनी गाड़ी में लेकर निकली। उसने अपनी बेटी को अगली सीट पर और बेटे को पिछली सीट पर लेटा दिया और पहले अपनी बेटी को डे केयर में छोड़ दिया और सीधा अपने ऑफिस पहुंच गई। वो अपने बेटे को डे केयर में छोड़ना ही भूल गई। पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद जब शाम को 4 बजे उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो ये पाया कि गाड़ी में बहुत गंदी बदबू आ रही है, और जब उसने झांक कर देखा तो पिछली सीट पर उसका बेटा मरा हुआ था, जिसके मुंह से खून की उल्टियां भी निकली हुई थी। माता सदमे में चली गई। उसका बेटा पूरा दिन कड़ी धूप में गाड़ी में बंद था, जिसका परिणाम ये हुआ कि 3 महीने का बच्चा इस दुनिया को अलविदा कह गया। पुलिस ने इस मामले की जांच की, लेकिन पुलिस ने इस महिला को कोई सजा नहीं दी, क्योंकि उसने ये गलती जानबूझकर नहीं की थी। तो दोस्तों, हीट स्ट्रोक बहुत खतरनाक होते हैं। कभी भी बंद गाड़ी में या फिर बंद कमरे में किसी भी छोटे बच्चे या फिर जानवर को ना बंद करें और खुद को भी संभाल कर रखें। हर साल कम से कम 27 बच्चे हीट स्ट्रोक की वजह से या तो मर जाते हैं या फिर घायल हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या फिर इसे देखने के बाद आपको कोई जानकारी मिली हो तो लाइक बटन दबाकर मुझे जरूर बताएं, और हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फैक्ट्स फैक्ट्री को अभी सब्सक्राइब कर दें।